हैं देखो भैया, कुछ चाहिए हो अथवा कुछ न चाहिए हो, बहुत कुछ चाहने के लिए बहुत बहुत देवताओं की आराधना करनी पड़ती है, लेकिन अगर यह सब चाहिए और सबकी खुशामद न करनी पड़े तो एकमात्र भगवान की शरण में चले जाओ। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। विकल्प है, आप वहां जाकर के ले सकते हैं, लेकिन अगर एक ही जगह सब चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। लेकिन हाँ, एक बात और कह रहे हैं, भगवान के पास जाओ, वे देने में समर्थ हैं, फिर भी उनसे मांगो मत। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कुछ चाहिए हो अथवा कुछ न चाहिए हो, एकमात्र भगवान की शरणागति स्वीकार करो। भगवान के अलावा किसी से न कहो। अच्छा, एक के हो जाने पर किसी गैर से कोई पदार्थ की कामना करना उस एक का अपमान है कि नहीं है? आप बताइए। एक का हो जाए और किसी गैर से कुछ कहें, द्विवेदी जी ने हमको बुलाया है और इनके पटीदार के यहां जाके कहें चाय पिलाइए, इनके चाय पिलाइए, तो लोग कहेंगे द्विवेदी जी सुबह सुबह चाय नहीं बनवा पा रहे हैं क्या? और नहीं बनवा पा रहे तो बुलाए क्यों? ऐसे भगवान से ही कहना चाहिए, कुछ कहना हो अथवा कुछ न कहना हो। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ सीताराम सो परमार्थ सीताराम, तुलसी तेरो दूसरे काह कहो कही काम। तेरा दूसरे दरवाजे पर कोई कहने की आवश्यकता। देवर्षि नारद का चरित्र हमें बड़ा अच्छा लगता था। बेचारे को ब्याह करने का मन हो गया, बाबा थे, सुंदरी कन्या को देखा तो लट्टू हो गया मन, कहे ब्याह कर ले। तो उसकी शर्त थी जो सबसे सुंदर होगा उसी से हम ब्याह करेंगे, उसी के गले में बरमाला डालेंगे। भगवान के पास चले गए। क्या वरुण सुंदर नहीं है? क्या कुबेर सुंदर नहीं है? क्या इंद्र सुंदर नहीं है? लेकिन यह महापुरुष कहे कि अगर कुछ चाहिए होता है तो भी तुम्हारे पास आऊंगा, कुछ नहीं चाहिए होगा तो भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये नारद जी की निष्ठा देखिए, वे किसी और दरवाजे पर नहीं गए। यही एक के हो जाने में लाभ है। जब आपको पता चले कि महाराज जी हमारे यहाँ के अलावा किसी के घर अन्न नहीं लेते हैं तो 12 बजे तक भी आप मेरी प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन आपको पता रहे कि महाराज जी कहीं भी खा लेते हैं ना, तो 9 बजे कहेंगे अब लगता है कहीं जुगाड़ लगा लिए होंगे, अब नहीं आएंगे। जब आप एक के हो जाइए तो वह ऐसे भगवान की शरणागति स्वीकार करिए, अन्य किसी के मत होइए, केवल भगवान के हो जाइए। और हाँ, भगवान देने में समर्थ हैं। ये जो देवता दे सकते हैं ना, ये सब भगवान दे सकते हैं। इनमें देने की योग्यता भगवान की कृपा से ही आई है, लेकिन फिर भी भगवान से मांगो मत। देखो, देने वाले की क्षमता के अनुसार मांगना चाहिए। कल्पवृक्ष के नीचे जाकर के फूटी कौड़ी मांगो तो कल्पवृक्ष का अपमान है कि नहीं है? मान लीजिए हाथी पाल लिया जाए दुबे जी, तो क्या हल जुतवाएंगे उससे? हल जुतवाने में, हाथी से हल जुतवाने में शोभा है? हाथी से तो सवारी की जाए, उस पर बैठ के निकला जाए, हाथी शोभा का विषय है, और वह खेत जोतने के लिए तो और भी हैं। वैसे भगवान से कुछ मांगो मत, और भगवान के अनुसार मांगो। ये लोक पदार्थ यानी विषय जो हैं, या जो इंद्रियों को सुख देने वाले पदार्थ हैं, धन वैभव पद प्रतिष्ठा परिवार, ये तो देवता भी दे देते हैं, ये तो पुरुषार्थ से भी कमाया जा सकता है। भगवान से वह मांगो जो पुरुषार्थ से नहीं पाया जा सकता है। पुरुषार्थ से कथा नहीं पाई जा सकती है, पुरुषार्थ से सत्य संत संगम नहीं पाया जा सकता है, पुरुषार्थ से मोक्ष नहीं पाया जा सकता है, पुरुषार्थ से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। ये मांगो भगवान से। एक बार हम यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में हमको एक ऐसे सज्जन मिले जिनकी काशी के प्रति बड़ी निष्ठा। वे 2-3 महीने में एक बार काशी आते थे और प्रत्येक काशीवासी को शिव स्वरूप समझते थे। जैसे अयोध्यावासी जगन्नाथ स्वरूप हैं, वैसे ही काशीवासी को शिव स्वरूप समझते थे। और काशी में उतरने के बाद उनको जो पहला सदस्य मिल जाता था, उससे कहते थे, वो पहला सदस्य मिल करके कुछ मांग लेता था, वे नहीं कहते थे मांगो, जो स्वतः मांग लेता था उनसे, वे कहते थे कि शिव की आज्ञा है, मैं दे देता था, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 2 लाख की, चाहे 5 लाख की। तो हम ट्रेन में बैठे थे तो कहा हम भी काशी में रहते थे। उन्होंने कहा महाराज जी काशी में उतरने के बाद ये सिद्धांत लागू होता। तो हमने कहा हमारा नाम तो लैप्स हो गया,
हम तो गए। फिर काशी में ठंडी के महीने में हम ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, और फिर वो उतरे, अब अलग रिक्शे में बैठ गए, हम अलग रिक्शे में बैठ गए, और संयोग से रात का समय, सड़कें कुछ खाली थी। पुराने समय, मैंने आज के 10, 15, 18 साल पहले की बात है ये, 15 साल तो हो ही गए होंगे कम से कम। तो वो अलग रिक्शे पर, हम अलग रिक्शे पर, एक जगह उनका रिक्शा रुका हुआ था, दिखाई पड़ा मुझे। तो हमने कहा पूछें क्यों रुक गए हैं, क्योंकि जाना तो उनको भी उधर ही था जहां हमको जाना था, तो क्यों रुक गए। तो हमने पूछा क्यों रुके हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरा रिक्शा वाला मुझसे कुछ मांगा। अब मेरे अंदर तो कौतूहल हुआ, ये इतना बड़ा आदमी कुछ भी दे सकता, क्या मांगा इसने, क्या मांगा। बोले ये कह रहा था साहब ठंडी बहुत है, एक बीड़ी पिला दीजिए, तो बीड़ी पिला रहा हूं उसको। अब मैं रिक्शे वाले को देखूं और उसके भाग्य पर रोना आवे, भाग्य क्या दुर्भाग्य पर रोना आवे। इतना बड़ा दानदाता तेरे पीछे बैठा था, तूने मांगा तो बीड़ी मांगी। ये तुझे क्या नहीं दे सकता था। संपन्न आदमी, सेठ आदमी शिव स्वरूप समझता है काशीवासी को, आज तेरी गरीबी दूर कर सकता था ये, तेरी यह सारी व्यवस्था एक क्षण में ठीक कर सकता था ये, लेकिन तूने मांगा तो बीड़ी मांगी। यह घटित घटना का हमें हर समय अनुभव होता है, यही दशा हमारी है। सर्व समर्थ परमात्मा के सन्निकट जाकर के हम बीड़ी जैसा ही पदार्थ मांग रहे हैं, जो जल करके नष्ट होकर के समाप्त हो जाने वाली है। गाड़ी मांगेंगे समाप्त होगी, घर मांगेंगे समाप्त होगा, वैभव मांगेंगे समाप्त होगा, पुत्र कलत्र परिवार मांगेंगे साथ छूट जाएगा। ये सब बीड़ी जैसा ही तो है, यही तो मांग रहे हैं उनसे हम। उस रिक्शे वाले ने जो गलती की, उससे सीख लेते हुए ये कथाएं दो प्रकार की बात बताती हैं। जो कथाएं होती हैं ना, ये दो लोगों से परिचय कराती हैं। एक तो सिद्धों से परिचय कराती हैं, जैसे प्रहलाद जी का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र, ये महान है, यह बात भी बताती हैं, और इस प्रकार का आचरण करने से आप भी महान बन सकते हैं, यह बात भी बताती हैं। तो कथाएं दो स्तर पर आपको सावधान करती हैं। एक तो महान व्यक्ति के जीवनी सुना करके आपको इशारा किया जाता है कि जो त्रुटियां इन्होंने की वह आप मत करिए, जो करणीय था इन्होंने किया तो उसका लाभ यह मिला, आप भी करिए। तो उनके जीवन दर्शन से अपने निज जीवन को सुधारने का यह महत्वपूर्ण संदेश इनके चरित्रों से हमें प्राप्त होता है। श्रोताओं, भगवान से कुछ मांगो मत, भगवान से भक्ति मांगो। भगवान से भक्ति क्या, मैंने भगवान से भक्ति भी मांगने लायक नहीं है, क्योंकि भक्ति वो दे ही नहीं सकते। भक्ति मिलती है भक्तों से, इसलिए उनसे कहो कि हमें संतों का संग दो, बस। दुर्लभ यही है, संत समागम हरि कथा, यही जरा संतों का संग मिल जाए। नारद भक्त दर्शन पढ़ा है आप लोगों ने? कभी अवसर मिले तो गीता प्रेस से छपी पुस्तक पढ़िएगा, नारद भक्त दर्शन। एक एक सूत्र उसमें बड़े कमाल के हैं, भक्ति के सूत्र की बड़ी लंबी व्याख्या। किसी आचार्य की टीका ले लेंगे तो और आनंद आ जाएगा। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की टीका पढ़िएगा, हमें बड़े अच्छा लगता है। हम तो कम से कम उनकी टीका कितनी बार पढ़े होंगे, अभी भी मेरे सराहने पड़ी रहती है। गाए बिगाए कोई कुछ एक आध लाइन पढ़ लेते हैं। तो वहां लिखते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, सज्जनों का संग दुर्लभ है। श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं तीन ही बातें दुर्लभ हैं संसार में, बस, बाकी तो सब सुलभ है। क्या क्या दुर्लभ है? शंकराचार्य भगवान कहते हैं मनुष्यत्वम, मनुष्य बनना सबसे कठिन है। कदाचित मनुष्य बनना भी चरितार्थ हो जाए, संभव हो जाए, तो मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की इच्छा अंदर पनपना, हम मुक्त हो जाएं, ऐसी कामना का अंकुरण। ईमानदारी से बताइए, हम आप सब बैठे हैं, विभिन्न कामनाएं होती हैं, पर अपने हृदय में क्वेश्चन मार्क लगाइए कि हमारे अंदर मुक्ति हो, मुक्त हो जाऊं, ऐसा अंकुरण हुआ किसी दिन? अगर हुआ भी तो इम्प्लीमेंट किया हमने उसका, कहीं प्रायोगिक रूप में हमने कहीं कुछ प्रयास किया? तो मनुष्य बनना बहुत कठिन काम है। बड़े भाग मानुष तन पावा, और भाग ही नहीं, भाग्य तो था ही। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। आपके भाग्य तो सेकेंडरी है, भाग्य आपका सेकेंडरी है। कबहुक करी करुणा, एक करुणा प्रथम पायदान पर है, करुणा जग गई, जाओ तुमको मनुष्य बना रहे हैं।